तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, आज यानी 5 अगस्त 2025 की सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के शांत से लगते थराली गांव में अचानक सब कुछ बदल गया। बादल की कड़कड़ाहट, पानी की तेज आवाज और पहाड़ों से आती चीखें। एक पल में यह गांव जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग था, तबाही का मंजर बन गया। खीर गंगा नदी के कैचमेंट एरिया में सुबह करीब 7:15 बादल फटा। भारी बारिश के साथ मलबा और पत्थरों की बाढ़ ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि थराली गांव का आधा हिस्सा मात्र 30 सेकंड में बह गया। आंखों के सामने दुकानें, होटल, मंदिर और घर मिट्टी में समा गए। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी की रफ्तार ने किसी को भी मौका नहीं दिया। ये घटना सीसीटीवी और मोबाइल कैमरे में कैद हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पूरा गांव देखते ही देखते मलबे में बदल गया। लेकिन दोस्तों, त्रासदी यही नहीं रुकी। कुछ घंटे बाद पास ही के सुखी टॉप क्षेत्र में एक और बादल फटा। प्रशासनिक तौर पर इसे डबल क्लाउड बर्स्ट डिसास्टर कहा जा रहा है। इस दोहरे प्रहार ने उत्तरकाशी जिले की पूरी आपदा प्रबंधन व्यवस्था को झकझोर के रख दिया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन स्थानीय लोग और प्रशासन को डर है कि लापता लोगों की संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं और बारिश की वजह से बचाव कार्य में बाधा आ रही है। घटना के तुरंत बाद राज्य सरकार ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना को मौके पर भेजा। कुछ ही मिनटों में सेना के जवान थराली पहुंच गए और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बाढ़ में बहे 20 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी भी फंसे हुए हैं कई सारे लोग। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और रेस्क्यू बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा दुख जताया है और खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी तुरंत एनडीएमए और गृह मंत्रालय को अलर्ट कर दिया है। अमित शाह ने ट्विटर के माध्यम से पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। थराली गांव में रहने वाले लोग इस तबाही से अभी भी सदमे में हैं। 70 वर्षीय रुक्मणी देवी ने बताया, मेरी आंखों के सामने मेरा घर बह गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। एक स्थानीय युवा राहुल बहुगुणा, जिनका होम स्टे बाढ़ में तबाह हो गया, वे कहते हैं कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि बादल फटना इतना विनाशकारी हो सकता है। हम तो बस इसे साधारण सी बारिश समझ रहे थे, और यही वह असली त्रासदी है कि जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक पूरे उत्तराखंड, विशेषकर उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की संभावना है। सभी पर्यटकों से अपील की गई है कि वे यात्रा टाल दें और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें। सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। पर्यावरण के जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं अब सामान्य होती जा रही है। इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण। उत्तराखंड जैसे राज्य जहां हिमालय की नाजुक परिस्थितिकी तंत्र है, वहां इस तरह का अंधाधुंध विकास और टनल हाईवे निर्माण स्थिति को और भी नाजुक बना रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय अब एक टाइम बम की तरह बन चुका है, जो कभी भी फट सकता है। वैसे तो ये जो टनल वगैरह बनाए जा रहे हैं, उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा भी इस चीज का काफी बार विरोध किया गया है, बट सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। 2023 और 2024 में भी कई बार उत्तराखंड में इसी तरह के बादल फटने की घटनाएं हुई थी, लेकिन इस बार की तबाही ने सबका दिल दहला दिया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक ने इस त्रासदी को कवर किया है। CNN, BBC और AP जैसी एजेंसियों ने इसे एक क्लाइमेट इमरजेंसी अलार्म करार दिया है। सवाल दोस्तों ये है कि कब तक हम चेतावनी के बाद चेतेंगे। थराली की इस त्रासदी ने सिर्फ घर नहीं छीने, बल्कि सपनों, भविष्य और यादों को बहा दिया है।
वहां की मिट्टी में अब डर, सन्नाटा और आंसू है। प्रशासन ने मुआवजे देने की घोषणा तो कर दी है। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए और बेघर हुए लोगों के लिए अस्थायी शेल्टर की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, अभी भी सवाल यह है कि क्या पैसों से वो दर्द भर पाएगा जो किसी अपने को खोने का होता है। दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि अब समय आ चुका है कि हम केवल राहत बचाव पर नहीं, आपदा पूर्व चेतावनी, सस्टेनेबल विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत ही अच्छी और ठोस नीति पर ध्यान देना चाहिए। वरना हर साल हर मानसून पहाड़ों में ये कहर टूटेगा और धरती पर इंसान की लापरवाही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी ये चीज़ें न्यूज़ में देखी होंगी, सोशल मीडिया पे देखी होंगी, काफ़ी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं दोबारा नए अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।